जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है झारखंड का बजट सत्र। और इस झारखंड के बजट सत्र में आज जो विषय था वो श्रम नियोजन का विषय था। और श्रम मंत्री जो है वो संजय प्रसाद यादव है। संजय प्रसाद यादव जो है कि अपनी बात को रखे, उसके बाद जयराम महतो मंत्री महोदय से सवाल किए। और सवाल ऐसा जो है कि जयराम महतो का था कि मंत्री जी को गोल गोल जो है कि वहीं घूमना पड़ा। सवाल कुछ है, मंत्री जी का जवाब कुछ, यानी कि मंत्री जी जवाब नहीं दे पाए जयराम महतो का सवाल का। उसके बाद उनके सहयोग के लिए प्रदीप यादव भी खड़े हुए। प्रदीप यादव भी जो है कि उनके सवाल का जवाब नहीं दिए। फिर जो है कि सुदीप सोनू एक जो मंत्री हैं वो खड़े होते हैं, वो भी जो है कि जयराम महतो को संतुष्ट नहीं करते। तो जयराम महतो इस बात को कहता है कि आप लोग दो दो मंत्री मिलके हमारे सवाल का जवाब आप लोग नहीं दे पाए कि जिससे मैं संतुष्ट हो सकूं। अब यहां पर बात पूरा समझिएगा कि आखिर सवाल क्या था जयराम महतो का, और जयराम महतो कौन सवाल जो पूछा कि दो दो मंत्री जवाब नहीं दे पाया और साथ ही साथ प्रदीप यादव भी नहीं दिया। लास्ट में जो है कि हस्तक्षेप करना पड़ा, यानी कि अध्यक्ष महोदय रविंद्रनाथ महतो को। क्या था सवाल, समझिएगा। आज जो विषय है काफी महत्वपूर्ण विषय है और युवाओं के लिए ये विषय है। ये विषय देखना आप लोगों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जयराम महतो जो है कि उस सदन में एक बात कहा कि झारखंड का आवाम जो इस सदन का जो कार्रवाई चल रहा है उसको देख रहा है, झारखंड का नौजवान माफ नहीं करेगा। आखिर चलिए चलते और सारी बात को विस्तार रूप से समझते हैं कि जयराम महतो का सवाल। जयराम महतो का सवाल था आउटसोर्सिंग कंपनी। अब आउटसोर्सिंग कंपनी के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। अभी आप तमाम जो है कि निचले जो चतुर्वर्ग का जो ग्रुप डी का जो वैकेंसी होता है उसमें आउटसोर्सिंग कंपनी जो है कि सारी नियुक्ति करती है। अब इसमें ऐसा है कि आउटसोर्सिंग कंपनी को लेकर एक बात कहा गया था झारखंड सरकार के द्वारा कि आउटसोर्सिंग निजी कंपनी में भी जो है कि झारखंड के 75% लोगों का जो झारखंडी होंगे उनको वहां पर रोजगार मिलेगा। चलिए ठीक है। अब इसी सवाल को लेकर जो है जयराम महतो सवाल मंत्री जी से पूछे, क्या आउटसोर्सिंग कंपनी जो है क्या वो कंपनी निजी कंपनी है? आप 1 to 1 हाँ या ना में जवाब दीजिए। मंत्री जी गोल गोल घुमा रहे हैं, ऐसे है, दिस है, दैट है, जो है कि हाई कोर्ट इसके ऊपर रोक लगा दिया है, उच्च न्यायालय रोक लगा दिया है। जयराम महतो को भाई फंसाने के लिए काफी प्रयास किया। जयराम महतो फंसना का उल्टा जो है जयराम महतो फंसाया मंत्री जी को। मंत्री जी से सवाल जयराम महतो ने कहा कि माननीय हाई कोर्ट जो है उच्च न्यायालय, अब उच्च न्यायालय इस जो 75% झारखंडी लोगों को निजी आउटसोर्सिंग कंपनी में नौकरी मिलनी चाहिए उसके ऊपर रोक लगा दी। तो रोक कब लगाई? रोक लगाई है दिसंबर 2024 में। लेकिन जो आंकड़ा पेश किया गया है सरकार के द्वारा, या फिर जो है कि आंकड़ा जो है, डेटा जो है वो है 2024 से लेकर 2000 यानी कि 2022 से लेकर 2024 तक का आंकड़ा है। अब 2022 से लेकर 2024 तक का आंकड़ा में एक बात कहता है कि टोटल जो है कि 2,40,000 समथिंग जो है कि लोग वर्कर हैं। उसमें से मात्र जो है कि 53,000 झारखंडी लोग काम कर रहे हैं। गैर झारखंडी जो है 2 लाख कर रहे हैं काम। एक बात समझिएगा, गैर झारखंडी 2 लाख, झारखंडी 53,000, यानी कि आंकड़ा के हिसाब से देखा जाए तो 21% जो है झारखंडी लोग यानी कि आउटसोर्सिंग कंपनी में कार्य कर रहे हैं। अब इस बात को लेकर जयराम महतो जो है कि फंसा है। तो प्रदीप यादव जब खड़े हुए अपने आप को वो जो है कि इस बात को रखे कि आउटसोर्सिंग कंपनी में 75% झारखंडी लोग को नियोजन दिया जाएगा, वहां पर रोजगार दिया जाएगा, कार्य करने के लिए जो अवसर दिया जाएगा उसमें वो 3 साल का ड्यूरेशन में किया जाएगा कि 3 साल के अंदर में 75% होनी चाहिए। अब जब 75% जो है कि अगर 3 साल में होता तब तक जो है कि हाईकोर्ट रोक लगा दी। ये प्रदीप यादव कह रहे हैं। देखिए फिर से जो है कि घुमा रहे हैं। प्रदीप यादव एक माननीय है और बेहतर तजुर्बेगार हैं, काफी अनुभवी हैं, सदन में बहुत बेहतर तरीके से, बहुत बारीकी तरीके से सवाल रखते हैं, लेकिन वो जयराम महतो को घुमा रहे थे। जयराम महतो आखिर घूमने वाला कहां रे भाई? क्योंकि जयराम महतो स्टडी करके जाते सदन में और बात को बहुत बारीकी से रखते हैं। इस बात को कहे वो कि 2022 से 2024 तक 2 साल के दरमियान में, ठीक है 2 साल के दरमियान में कितना होना चाहिए? तो 2 साल के दरमियान में आप 21%, अगर 2 साल के दरमियान में अगर आउटसोर्सिंग कंपनियों में झारखंडी लोग का कार्य अगर 50% होता तो चलो 1 साल और बचा था, इसके लिए चलो मान सकते हैं। लेकिन 2 साल के दरमियान में डेटा ये कहती है कि 21% ही जो है झारखंडी लोग को आउटसोर्सिंग कंपनी में काम मिला। अब बताइए यहां पर जो है कि फंसते। उसके बाद आप एक बात बताइए, फिर नवीन जायसवाल भी खड़े हुए, वो भी जो है जयराम महतो का समर्थन में आए और बार बार मंत्री महोदय को जयराम महतो कह रहे हैं कि ये मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूं, क्योंकि आप अभी जो है कि इस
विभाग को अभी आप संभाले हैं, क्या पूर्व में जो इस विभाग को संभाल रहे थे, आप इसकी गलती मान लीजिए ना, बोल दीजिए ना कि हाँ उनसे गलती हुई है, उनसे नहीं हो पाया। अब आउटसोर्सिंग कंपनी, एक बात समझिएगा, क्या सरकार का जो मानक है, क्या सरकार जिस बात को कही है उस बात को आउटसोर्सिंग कंपनी मानती है? हमें तो नहीं लग रहा मानती है, और किसी को भी नहीं लग रहा कि मानती है। अब इसी बात को जयराम महतो कह रहे हैं कि अगर सरकार की जितनी भी मानक है, अगर उस मानक को आउटसोर्सिंग कंपनी जो है या निजी कंपनी जो है अगर वो नहीं मानती है, तो क्या उन कंपनियों के ऊपर कार्रवाई होगी? जयराम महतो एक और डेटा पर बात किए, वहां भी जो है कि मात्र मतलब 5 दिन के दरमियान में 3 कंपनी आने की खत्म हो गई या 3 कंपनी घट गई। मतलब सरकार भी जो है ना, या मंत्री है, मंत्री को सारा जो है कि आंकड़ा कहीं ना कहीं आईएएस है वो देते लिख के। अब आईएएस महोदय जो है कि झारखंड के जनता को तो घुमाते ही गोल गोल, अब मंत्री को भी और सरकार को भी गोल गोल घुमा रहे हैं, और मंत्री और सरकार भी गोल गोल घूम रहा है। अब ये बात जयराम महतो जो रखे काफी बेहतर तरीके से रखे, मतलब आज का अगर मुद्दा पर अगर बात किया जाए, अगर आज की स्थिति पर अगर बात किया जाए, तो जयराम महतो जितना बेहतर तरीके से आज मंत्री लोग को फंसाया है या मंत्री से सवाल जो किया है, इतना मतलब कहा जा सकता है कि लगता ही नहीं है कि जयराम महतो पहली बार सदन में वो गए हैं और पहली बार चुनाव जो है कि सदन की जो है कि कार्रवाई को देख रहे हैं। काफी अनुभवी, बात करने का तरीका, सवाल पूछने का तरीका, पूछने का जो मतलब डाटा के साथ वो प्रस्तुत कर रहे हैं, काफी बेहतर लगा और काफी बेहतर। अब यहां पर थोड़ी सी और बात को समझते हैं कि आउटसोर्सिंग कंपनी का मनमानी। आउटसोर्सिंग कंपनी में एक चीज तो है कि आउटसोर्सिंग कंपनी जितने भी हैं, जयराम महतो चुनाव से पहले कहा करते थे कि आउटसोर्सिंग कंपनी अब जो है कि झारखंड के लोगों को जो है कि मिलनी चाहिए। सही बात है, हमें अब कंपनी मतलब काम हमारा होगा, लेकिन कंपनी आउटसोर्सिंग कंपनी पता है वो बाहरी लोग ले रहे हैं। अब इसके ऊपर भी क्या कार्य होनी चाहिए, क्या आउटसोर्सिंग कंपनी अब झारखंड के झारखंडी लोग ही ले, और फिर जब वो कंपनी जो है कि मतलब अगर ले तो भाई उसमें क्या होगा कि झारखंड के लोगों को जो है कि रोजगार की अवसर मिलेगी, जो 75% जो है वो मिल सकता है। अब यहां पर एक बात और समझिएगा, अभी मात्र 2 दिन पहले जो है कि पूजा महतो को लेकर हमने एक वीडियो बनाया था कि पूजा महतो जो है कि स्वास्थ्य केंद्र में जो है कि गई, और जाने के बाद वहां पर कई दिनों से जो है कि लोग हड़ताल पे बैठे हैं। हड़ताल पे क्यों बैठे, कौन लोग हैं वो यही आउटसोर्सिंग कंपनी का वो लोग मारे हुए हैं, क्योंकि आउटसोर्सिंग कंपनी काम तो करवाती है, तनख्वाह नहीं देती है। कहती है आपको तनख्वाह मिलेगा 20,000, लेकिन आपके अकाउंट में जाएगा 20,000, आपको जो है कि 6,000 रखना है और बाकी का 14,000 वापस कर देना है कंपनी को। ऐसा भी घटना देखने को मिला है इन आउटसोर्सिंग कंपनियों के द्वारा, और झारखंडी लोग को इस तरीके से जो है कि शोषण करता आउटसोर्सिंग कंपनी। पूजा महतो पहुंची पेटरवार, जो भी रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था इसके ऊपर, और पेटरवार में पहुंचने के बाद जो है कि स्वास्थ्य केंद्र का वहां पर जो है कि लोग जो डी ग्रुप के हैं, चतुर्थ वर्ग में हैं, वो हड़ताल पे बैठे हैं। और हड़ताल पे क्यों बैठे हैं, तो आउटसोर्सिंग कंपनी जो है वो आउटसोर्सिंग कंपनी आने की पिछले 7 महीना से इन जो है कि वर्करों को पेमेंट नहीं किया है, वो अपना पेमेंट मांग रहे हैं। तो उनसे जो है कि अलग तरीके की बात हो रही है, आश्वासन मिल रही है। होली जैसा जो है कि समय गुजर गया, जिस समय लोग जो है कि खुशहाली का पर्व मनाते, उस वक्त में भी जो है आउटसोर्सिंग कंपनी उन चतुर्थ वर्ग के लोगों के लिए पेमेंट नहीं दिया। तो क्या करेंगे वो लोग, अंत में वो हड़ताल पे बैठे तो जेएलकेएम की नेत्री, जो फायर ब्रिगेड नेत्री है पूजा महतो पहुंचती है, पहुंचने के बाद अपना समर्थन देती है, और वो इस बात को कहती है कि आप लोग जो टुकड़े टुकड़े में जो आंदोलन कर रहे हैं वो एक जगह कीजिए, सरकार सुनेगी। जबकि पेटरवार जो है वो गोमिया विधानसभा में मंत्री योगेंद्र प्रसाद जी, वो अभी तक उन लोग को सूद लेने नहीं आए हैं। ये हाल है आउटसोर्सिंग कंपनी का आने की। एक तो आप 75% नौकरी भी नहीं देंगे, दूसरा जो है कि आप करेंगे क्या कि आप इस तरीके से कि भाई कि आप मतलब उनसे काम करवा लेंगे और 7-7 महीना 8-8 महीना आप पेमेंट नहीं करेंगे, और तीसरा जो है कि आप पेमेंट की बात होगी 20,000 और आप देंगे वर्करों को मतलब 4,000 और 5,000 6,000 रुपया आप देंगे। चारों तरफ से देखा जाए तो झारखंड लोगों के लिए, झारखंडी लोगों के लिए सिर्फ शोषण का जो है कि सिर्फ शोषण पे शोषण हो रहा है। झारखंडी एक शोषण मतलब झारखंड शोषण का जो है कि एक अड्डा बन चुका है। अब सरकार इसके ऊपर अगर नियंत्रण नहीं लगाती है या सरकार इसके ऊपर काम नहीं करती है तो आखिर कौन करेगा? जयराम महतो
सदन में, सदन के पटल पे आवाज उठा रहा है। ये बात तो बेहतर, एकदम बहुत बेहतर है कि आवाज को उठा रहा, लेकिन सरकार कार्य इसके ऊपर करेगी, ये बहुत बड़ा सवाल बनता है। क्या इन कंपनियों के ऊपर नकेल कसेगी? क्या इन कंपनी को जो है कि अब यहां पर सवाल है कि हाईकोर्ट का रोक है, तो हाईकोर्ट का डिसीजन आएगा, उसके बाद हम लोग है, तो हाईकोर्ट का डिसीजन आने में जो है कि वक्त लगेगा, तो तब तक आपका जो है कि रूपरेखा क्या रहेगा, क्या आपकी तैयारी रहेगी कि क्या होने वाला है? या फिर एक सवाल बनता है कि आखिर आप ऐसी नियोजन नीति क्यों बनाते हैं, या फिर आप जो है कि ऐसी नीति क्यों बनाते हैं कि हाई कोर्ट में ही जो है कि उसको पटकनी दे दिया जाता है, हाई कोर्ट में जो है कि चैलेंजिंग कर दिया जाता है और काफी लंबा समय तक। इसमें सबसे ज्यादा जो है कि झारखंड के लोगों के लिए, झारखंड के युवाओं के लिए, झारखंड के बेरोजगार युवाओं के लिए काफी ज्यादा जो है कि सोचने का विषय है और चिंताजनक विषय है। ये जितने भी माननीय लोग सदन में बैठे हैं उनका कोई दिक्कत नहीं है, उनके पूरे परिवार को कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो सरकार में शामिल है या फिर विपक्ष में शामिल है, उनको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि विपक्ष वाले भी पहले सरकार का हिस्सा थे और आज जो सरकार का हिस्सा पहले वो विपक्ष में थे, मतलब दोनों जो है अदल बदल वाली बात है। तो यहां पर आम जनता जो है कि मार खा रही है। अब ऐसे कंडीशन में जनता देख रही है, क्योंकि जनता जो है कि अब सदन की कार्रवाई को बेहतर तरीके से सब देख रहा है, युवा देख रहा है, बेरोजगार युवा भी जो है कि पहले जिस तरीके से लोग मैच देखते थे या जिस तरीके से मूवी देखते थे, अब सदन की कार्रवाई को भी युवा देख रहे हैं कि कौन हमारे लिए कितना मुद्दा उठा रहा है और किस तरीके का मुद्दा उठा रहा है और सरकार इसके ऊपर कितना गंभीर है। अब जनता जाग रही है और धीरे धीरे इसको जो है कि जगाने में सब लोग मिलकर जगाएंगे, कुछ हम मिलेंगे, कुछ हम जगाएंगे, कुछ आप जगाइए। और खैर जयराम महतो तो जगा ही रहा है, अगर लोग जाग गए तो वाकई में जो झारखंड की स्थिति को सुधारा जा सकता है। अब आप लोगों से सवाल है और आप लोग इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में आके जरूर दें। क्या जयराम महतो जिस तरीके से सवाल आज सदन में पूछा आउटसोर्सिंग कंपनी को लेकर, क्या सही पूछा? और या फिर इनके सवाल का जवाब वो दो मंत्री के पास नहीं था, प्रदीप यादव के पास भी नहीं था, तो फिर किनके पास है? आखिर सवाल फिर किन से किया जाए, जवाब कौन देंगे? जब कोई भी मंत्री जयराम महतो का सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा है, फिर किससे सवाल किया जाएगा? क्या डोनाल्ड ट्रंप से सवाल किया जाएगा? हमें लगता है कि ये मंत्री लोग झारखंड की जनता को गोल गोल घुमा रही है, या फिर ये स्टडी करके नहीं आते हैं सदन में, बस आते हैं तो दूसरे का जो मतलब रिटेन होता है वो लिख के उनको जो तैयार करके देता है वही आके वो पढ़ते हैं। अपना बुद्धि लगाकर सदन में क्या है नहीं है उस बात को नहीं रख पा रहे। मतलब आप एक नया लड़का चुनाव जीत के गया है सदन में, आप उसको संतुष्ट नहीं कर पा रहे। जब आप उसको नहीं संतुष्ट कर पा रहे हैं तो फिर झारखंड के जो युवा हैं, जो बेरोजगार युवा हैं या फिर पढ़े लिखे युवा हैं, उनको आप क्या संतुष्ट करेंगे और किस तरीके से संतुष्ट करेंगे? ये सवाल है और बहुत बड़ी सवाल है। अब झारखंड की जनता जो है कि इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। अब आप लोगों को लगता है कि मैंने जो बात रखा वो सही रखा, तो फिर आप कमेंट बॉक्स में आइए और कमेंट बॉक्स में आके इस सवाल का जवाब दीजिए। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।